गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरे यानी अनु के साथ 25 नवंबर 2020 में। और आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 117 जो कि फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए है। इसमें आज हम लेटर जी एंड यू की साउंड के बारे में जानेंगे। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के सौजन्य से शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले हमेशा मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है और टाइटल भी लिखना है। टाइटल है लेटर जी एंड यू एंड देयर साउंड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट छोटी सी प्यारी सी कहानी से। कहानी गोविंद और उसकी काऊ गौरी की है। तो इट वॉज अ क्लाउडी डे, बादल छाए हुए थे। दिन में बादल छाए हुए थे। गोविंद टुक हिज काउ गौरी फॉर ग्रेजिंग टू हिज लश ग्रीन फील्ड्स। तो गोविंद जो था अपनी गाय गौरी को लेकर चराने के लिए अपनी हरी भरी घास की फील्ड में लेकर गया। तो गाय का नाम क्या था? गौरी। और क्यों गई थी? ग्रेजिंग करने गई थी, यानी चरने गई थी। कहाँ पे? ग्रीन फील्ड में। ही वॉज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री एंजॉइंग द ब्यूटी ऑल अराउंड। गोविंद पेड़ के नीचे खड़ा था और सारी तरफ जो खूबसूरती बिछी हुई थी उसको एंजॉय कर रहा था। वाइल हिज काउ वॉज ग्रेजिंग ग्रीन ग्रास इट स्टार्टेड रेनिंग। गोविंद की गाय जो थी गौरी, वो चर रही थी ग्रीन ग्रास को। ठीक है, लेकिन तभी क्या होता है कि बारिश होनी शुरू हो जाती है। गोविंद लुक्ड अप इन द स्काई, ओपनड हिज अम्ब्रेला एंड रश टूवर्ड्स हिज होम विद गौरी। गोविंद ने आसमान में देखा, ठीक है, अपना अम्ब्रेला ओपन किया और फिर अपने घर की तरफ भागा गौरी को लेकर। एंड ही रीच्ड हिज होम सेफली, और वो अपने घर में सेफली चला गया। तो इस कहानी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो ब्लू कलर से लिखे हुए हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो रेड कलर से लिखे हुए हैं। हमें क्या करना है? इन शब्दों को पढ़ना है। सबसे पहले ब्लू कलर वाले शब्दों को पढ़ते हैं। ब्लू कलर वाले शब्द जी से शुरू हो रहे हैं, यानी जी साउंड वर्ड है। तो हम पढ़ते हैं, पढ़िए। गोविंद, गौरी, ग्रेजिंग, ग्रीन, ग्रास। तो जी वाले शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तो शुरुआत में हमें कौन सी साउंड आती है? हमें आवाज आती है ग की। किसकी? ग की। फिर से पढ़िए। गोविंद, गौरी, ग्रेजिंग, ग्रीन, ग्रास। तो आई ना आवाज ग की। अब इसी तरीके से यू साउंड वर्ड है, यानी यू वाले शब्दों को पढ़ते हैं। तो पढ़िए। अंडर, अम्ब्रेला, अप। दोबारा पढ़िए। अंडर, अम्ब्रेला, अप। तो यू साउंड वाले वर्ड्स को पढ़ते हुए हमें एक आवाज आती है और वो है आ की। किसकी? आ की। दोबारा देखिए। अंडर, अम्ब्रेला, अप। तो जब हम इन साउंड्स को बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें आ की आवाज आती है। तो जी साउंड जो है वो ग के जैसी निकलती है और यू साउंड जो है वो आ के जैसी निकलती है। ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि आपको नीचे पिक्चर्स दी गई है। इन पिक्चर्स को आपको देखना है और इनके नाम बोलने हैं और आपको पता लगाना है कि ये कौन सी साउंड का वर्ड है। ये है गर्ल। क्या है? गर्ल। ग गर्ल, तो ग गर्ल। गिटार, ग गिटार। फिर गोट, तो ग गोट। इसी तरीके से ग्रेप्स है तो ग ग्रेप्स। तो ये जी साउंड वर्ड है। इसी तरीके से यू वाला, यू से देखते हैं अप, अंकल, अंडर। अंडर मतलब नीचे, किसी चीज के नीचे। अंडर द टेबल, तो यानी टेबल के नीचे। अंडर द ट्री, तो यानी ट्री के नीचे। फिलहाल अप, अंकल, अंडर। तो आवाज किसकी आ रही है? अ की। और अ किसकी साउंड थी? यू की। तो ये कौन से वर्ड है? ये यू साउंड वर्ड है। अब आपके पास इंग्लिश की नोटबुक तो होगी घर पे। इस तरीके से 4 लाइनों वाली नोटबुक आपको लेनी है। इस 4 लाइन वाली नोटबुक में जिस तरीके से यहाँ पे यू लिख के दिखाया गया है, आपको सेम वे में यहाँ पे यू लिखना है अपनी कॉपी में। ठीक है, लाइनों का अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कैपिटल यू और स्मॉल यू।
ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। इसी तरीके से कैपिटल जी और स्मॉल जी भी आपको बनाने की कोशिश करनी है और अपनी कॉपी में 2 पेजेस आपको इसी तरीके से भरने हैं। इन दी एंड जाते जाते एक छोटा सा प्यारा सा टास्क है। वो टास्क ये है कि आप अपनी कॉपी में कोई भी ऐसी एक पिक्चर बनाएंगे जिनका नाम यू से शुरू होता है और जी से शुरू होता है। ठीक है, जाते जाते पेरेंट्स के लिए सुझाव ये है कि डियर पेरेंट्स, बच्चों के अपने आसपास रह रहे विभिन्न पालतू पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए एनकरेज कीजिए। आप उनसे पूछिए कि अगर उनके पास कोई पालतू जानवर हो तो वो उसकी देखभाल कैसे करेंगे। अब कोरोना वायरस से कैसे बचें? कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने और अपने साथी के बीच में 6 फीट की या 2 गज की दूरी होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ही अपने हाथों को हैंड सैनिटाइजर से साफ करते रहिए। अगर सैनिटाइजर ना हो तो साबुन व पानी का इस्तेमाल करते रहिए। मास्क पहनकर घर से बाहर निकलना है। फिलहाल यहाँ पे लेती हूँ आपसे अलविदा। कल फिर से मुलाकात होगी नए दिन में नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।